पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी कोई मामलात हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो जब आपस में हालात ख़राब होते हैं, माहौल ख़राब होता है, उससे मुतालिक हो, वो सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं रहते, उसके असरात आपको दुनिया भर में नज़र आते हैं। भी रिसेंटली हमने देखा गुज़श्ता 48 घंटों में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर भारतीय जो रेजिडेंट्स हैं, जो भारतीय शहरी हैं इंग्लिस्तान में रहने वाले, उन्होंने आके मुजाहरे भी किए और वहाँ पर माहौल काफ़ी ख़राब भी हुआ। कुछ जो इंडियन मुजाहिरीन थे उनको वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार भी किया क्योंकि वहाँ पे वो कुछ ऐसे नारे कस रहे थे जो वहाँ के कानून के मुताबिक मुनासिब नहीं थे। इसके अलावा आज सुबह पाकिस्तान के हाई कमीशन में हमने देखा कि कोई उनकी खिड़कियां तोड़ गया, वहाँ पर वैंडलिज्म हुआ है, जिसके बाद कुछ पुलिस ने मुकदमा दर्ज तो किया है। इसके बाद जो वहाँ पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, उनकी स्टेटमेंट देखिए कि इस हवाले से वहाँ पे उनके क्या खदशात है, जरा देखिए। सुबह करीबन 4 साढ़े 4 बजे ये एक आदमी ने यहाँ आकर पत्थर मारे और शीशे काफी सारे टूट के अंदर दफ्तर में नुकसान पहुंचा। हमारे हेड ऑफ चांसरी का दफ्तर है ये। इन्होंने फोन किया तो पुलिस वाले आ गए और पुलिस वालों ने आकर उस बंदे को पकड़ लिया। अब वो बंदा उनकी कस्टडी में है पुलिस की, वो हमें नहीं बता रहे उसकी नेशनैलिटी क्या है, शनाख्त क्या है। हमने अभी बरतानिया के दफ्तर खारजा के साथ हालांकि उठा लिया है, लिख के भी और जुबानी भी। जाहिर है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि ये हमारी सिक्योरिटी एट स्टेक है। बिकॉज हम इसको टेक अप करेंगे एट हाईएस्ट लेवल और हम अर्ज करेंगे बरतानिया को इस पे एक्शन करें। यूजली हमने देखा है कि पाकिस्तान की चूंकि इतना पोलिटिसाइज, इतना पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है, जब इंग्लैंड होता है वहाँ पर भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, PMLN हो, PTI हो, वो अपने अलहदा मुजाहरे कर रहे होते हैं और यूजली वो आमने सामने होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक बात नज़र आई वो ये कि एक तरफ भारतीय मुजाहिरीन थे, दूसरी तरफ तमाम जमातों से अक्रॉस द पार्टी ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी भी वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे। सो हमें जो एक रेयर फॉर्म ऑफ नेशनल यूनिटी है वो चाहे कुछ ही दिनों के लिए नजर आए लेकिन नजर जरूर आई है। हमारे साथ फरीद अहमद कुरैशी हैं जो नुमाइंदा हैं RY न्यूज़ के लंदन से। उन्हें बहुत शुक्रिया। फरीद, ये क्या मामला है? क्या ये कुछ देर पहले का बयान है डॉक्टर फैसल का? क्या अब आइडेंटिफाई हो गया है वो शख्स जिसने ये पत्थर मार के ये शीशे तोड़े? नहीं, अभी तक उसको आइडेंटिफाई तो नहीं किया गया, पुलिस की तरफ से ऐसी कोई मालूमात नहीं दी गई, लेकिन जो शवाहिद नजर आ रहे हैं उनसे ये दिखाई दे रहा है कि उसका ताल्लुक भी बीजेपी से हो सकता है। क्योंकि 2 रोज पहले जो लंदन में हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हुआ उसमें जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई और उसकी बुनियाद पर 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, और फिर इस वाकये में भी जिस तरह से जो जाफरानी रंग है RSS का वो फेंका गया हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर, और CCTV फुटेज में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो हमलावर है उसकी जो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो उन्हीं में से एक दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसने एटलीस्ट एक काम किया कि बरतानिया के अंदर बसने वाले जो मुख्तलिफ सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी हैं उन्हें इकट्ठा कर दिया है एक झंडे के नीचे। जो आमतौर पर एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं होते वो भी इकट्ठे खड़े होकर पाक फौज के हक में और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसमें एक और अहम खबर जो है ये भी है कि बरतानिया में 4 मई से एक बड़ा बॉलीवुड का बिग शो होने जा रहा था जिसमें सलमान खान, माधुरी दीक्षित और दीगर लोगों ने आना था, उसको भी मुलतवी कर दिया गया। क्योंकि इस तरह असरात जो हैं बहरहाल वो इस टेंशन के बरतानिया में बड़े वाजे दिखाई दे रहे हैं। और हिंदुस्तान यकीनन पाकिस्तान पर हमला करने की गलती तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो मीडिया की एक तपश है वो बरतानिया के अंदर महसूस की जा रही है। और पाकिस्तानी और भारतीय जो बाशिंदे हैं वो आमने सामने। एक चीज में और भी इसमें बताता चलूं कि ये जो हिंदुस्तान की तरफ से बीजेपी के जो हामी दिखाई देते हैं उनमें अक्सर तादाद ऐसे नौजवानों की है जो हाल ही में इंडिया से यहाँ पर आए हैं और उन्हें बरतानी कानून का भी ज्यादा इल्म नहीं, इसी वजह से वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं जिस वजह से वो कानून की गिरफ्त में आते हैं। और अभी तक 4 जो भारतीय शहरी हैं उन्हें अरेस्ट किया गया 2 रोज पहले, फिर एक और को आज हाई कमीशन पर हमला करने के इल्जाम में भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई टेंस दिखाई दे रही है बरतानिया के अंदर। जो आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदे जो देसी कम्युनिटी है उस पे इस वक्त क्या असरात हैं, जो इधर पाकिस्तान और भारत का जो स्टैंड ऑफ है, क्या वहां पर क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो तो सेटल्ड भारतीय शहरी हैं वो इससे बड़ी हद तक लाताल्लुक दिखाई देते हैं। मुतहर्रिक वो लोग हैं जो हाल ही में आए इंडिया से बरतानिया मुंतकिल हुए, चूंकि उनके ऊपर अभी तक भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे के असरात हैं। और जब हमने कल उनसे बातचीत की और उनसे पूछा कि आप लोग क्यों मुजाहरा करने आए हैं बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी की गई और आप लोग बाहर निकल आए, तो उन्होंने कहा कि हमने इंडियन मीडिया पर यही देखा कि इसका इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है जिसकी वजह से हम निकले हैं। तो
जो सेटल्ड भारतीय शहरी हैं उनके कोई ज्यादा कंसर्न हमें दिखाई नहीं दिए यहाँ पर पाक इंडिया टेंशन के हवाले से। सिर्फ चंद लोग हैं जो निकलते हैं और उनमें से अक्सरियत उन्हीं लोगों की है जो हाल ही में, जैसे मैंने कहा कि वो इंडिया से मुंतकिल हुए, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कोई टेंशन उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जो सेटल्ड बरतानवी, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी है और उनके और दूसरे लोगों के दरमियान। लेकिन एक चीज जरूर हुई कि जो बरतानवी पाकिस्तानी है वो मुत्तहिद है इस मामले में, और वो एक झंडे के तले खड़े होकर आज भी हमने देखा कि भारतीय सफारत खाने के सामने भी इकट्ठे हुए, यहाँ पर भी नारेबाजी की गई और सबने पाकिस्तान की बात की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई जारहियत की जाती है तो तमाम ब्रिटिश पाकिस्तानी जो वो इकट्ठे होंगे और वो यकजान होकर एक ही नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी वहां पे जो भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज है उसमें तमाम सियासी जमातें, क्योंकि ये एक बड़ा पोलराइज्ड डायस्पोरा भी है, वो सब नजर आए आपको वहां पर? जी बिल्कुल, ऐसे ही आज भी हमें यही दिखाई दिया कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, सब एक ही झंडे के तले खड़े थे और सब इकट्ठे होकर नारेबाजी कर रहे थे। और हम उनसे पूछते भी थे कि आप लोग आप इकट्ठे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की बात आएगी तो फिर हम सारे इकट्ठे हैं और हम इस पश्चिम के छाए में इकट्ठे होकर पाकिस्तान की बात करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फरीद अहमद कुरैशी थे, लंदन से हमें अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।